हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग पीएल स्कूल में ट्रिगर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रिगर्स होता क्या है। तो ट्रिगर एक स्पेशल स्टोर्ड प्रोसीजर होता है जो कि किसी इवेंट के होने पर या ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है, और ये इवेंट हमारा इंसर्ट, अपडेट या फिर डिलीट के अलावा भी कुछ हो सकता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने कोई टेबल बनाया और उसमें हम चाहते हैं कि अगर हम उसमें डेटा को इंसर्ट करें तो इसके साथ साथ या फिर इसके अलावा कुछ और भी ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो हम यहाँ पे ट्रिगर का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, और मैं चाहता हूं कि इस स्टूडेंट टेबल से अगर कोई भी डेटा डिलीट हो जाए तो वो डेटा बैकअप टेबल में जाकर स्टोर हो जाए। तो इसे हम ट्रिगर के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, डेटा लॉस होने से बच जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसके टाइप को देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा है रो लेवल ट्रिगर। तो ये ट्रिगर हमारा क्या करता है, अगर टेबल में कोई भी रो अफेक्ट होता है तो ये ट्रिगर हमारा फायर हो जाता है। मतलब कि टेबल के कोई भी रो में चेंजेज आता है तो ये ट्रिगर हमारा फायर हो जाता है। जैसे कि हम टेबल में अगर 10 रोज को इंसर्ट करते हैं तो ये ट्रिगर्स हमारा 10 टाइम्स फायर होगा। नेक्स्ट हमारा है स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर। तो ये हमारा क्या करता है, अगर टेबल में एक रो या फिर एक रो से ज्यादा अफेक्ट होता है तो ये ट्रिगर हमारा फायर हो जाता है। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर हम किसी टेबल में अपडेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं और वो 10 रोज को अपडेट कर देता है तो ये ट्रिगर हमारा 1 टाइम फायर होगा। तो रो लेवल ट्रिगर हमारा हर रो के अफेक्ट होने पर हर बार ये फायर हो जाता है, जबकि स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर हमारा एक या एक रो से ज्यादा अफेक्ट होने पर ये फायर होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिफोर ट्रिगर। तो ये ट्रिगर हमारा क्या करता है, किसी इवेंट के होने से पहले ये फायर हो जाता है। जैसे कि मैं चाहता हूँ, एक टेबल है जिसमें मुझे सैलरी को स्टोर करना है, और मैं चाहता हूँ कि इस टेबल में सैलरी के इंसर्ट होने से पहले चेक करें कि सैलरी हमारा 50,000 से ग्रेटर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम बिफोर ट्रिगर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है आफ्टर ट्रिगर। तो ये हमारा क्या करता है, किसी इवेंट के होने के बाद ये ट्रिगर हमारा फायर होता है। जैसे कि हमारे पास एक टेबल है, तो मैं चाहता हूं कि अगर इसमें कोई भी डाटा अपडेट होता है तो ये अपडेट होने के बाद उस टाइम को ये स्टोर करे जिस टाइम में इसमें अपडेट हुआ है। नेक्स्ट हमारा है इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। तो ये ट्रिगर हमारा क्या करता है, तो अगर मैं चाहता हूं कि किसी ऑपरेशन के बदले कोई और ऑपरेशन परफॉर्म हो तो वहां पे हम इंस्टेड ऑफ ट्रिगर का यूज कर सकते हैं, और इसका यूज व्यू में इंसर्ट, अपडेट या फिर डिलीट ऑपरेशन में किया जाता है। नेक्स्ट हम इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, और उसके बाद यहाँ पे ट्रिगर का नेम देंगे। आप यहाँ पे ट्रिगर के नेम में कुछ भी ले सकते हैं। और उसके बाद अगर हमें यहाँ पे बिफोर ट्रिगर लगाना है तो यहाँ पे बिफोर देंगे, और अगर हमें आफ्टर ट्रिगर लगाना है तो यहाँ पे आफ्टर देंगे, और अगर हमें इंस्टेड ऑफ ट्रिगर लगाना है तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ देंगे। इसके बाद यहाँ पे इवेंट का नेम देंगे कि अगर हम चाहते हैं कि इंसर्ट करने पर हमारा ट्रिगर फायर हो तो यहाँ पे इंसर्ट देंगे, और अगर हम चाहते हैं कि अपडेट होने पे हमारा ट्रिगर फायर हो तो यहाँ पे अपडेट देंगे, और अगर हम चाहते हैं कि डिलीट होने पे हमारा ट्रिगर फायर हो तो यहाँ पे हम डिलीट देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देंगे ऑन, और उसके बाद यहाँ पे टेबल का नेम देंगे कि किस टेबल पे हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होने पे हमारा ट्रिगर फायर हो। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे फॉर ईच रो। ये हमारा ऑप्शनल होता है, तो इसे आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर हम ट्रिगर का सारा कोड लिख देंगे कि हमें क्या क्या परफॉर्म करवाना है, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इंड। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिफोर ट्रिगर को। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक टेबल को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम दे दिए एम्प्लॉय, और इसमें हमने कॉलम बनाया है एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी और मॉडिफाई डेट। तो यहाँ पे हमारा एक एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट हो गया, और इसमें कॉलम हो गया एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी और मॉडिफाई डेट। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक ट्रिगर को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, और उसके बाद यहाँ पे ट्रिगर का नेम दे दिए हैं बिफोर इंसर्ट एम्प्लॉय। यहाँ पे नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लिखे हैं बिफोर, क्योंकि हम बिफोर ट्रिगर का यूज कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन दिए हैं इंसर्ट, कि इंसर्ट होने पे हमारा ट्रिगर क्या होना चाहिए, फायर होना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हैं ऑन, और उसके बाद टेबल का नेम दे दिए एम्प्लॉय, और उसके बाद यहाँ पे लिख दिए हैं फॉर ईच रो। नेक्स्ट यहाँ पे हम बिगिन सेक्शन को क्रिएट किए हैं, और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हैं कोलन न्यू डॉट मॉडिफाई डेट इक्वल टू सिस डेट, और उसके बाद यहाँ पे बॉडी को किए हैं एंड।
तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बिफोर इंसर्ट एम्प्लॉय के नेम से एक ट्रिगर क्रिएट होगा, और जब जब हम एम्प्लॉय टेबल में डेटा को इंसर्ट करेंगे तो ये ट्रिगर हमारा फायर हो जाएगा। और ये ट्रिगर हमारा करेगा क्या, तो सिस्टम डेट को मॉडिफाइड डेट के कॉलम में इंसर्ट कर देगा। मतलब कि जब भी हम टेबल में डेटा को इंसर्ट करेंगे तो जब हमारा डेटा इंसर्ट होगा तो उसके टाइम को ये स्टोर कर लेगा। और इसमें हमारा दो कीवर्ड यूज होता है, एक न्यू और एक ओल्ड। तो अगर हमें न्यू डेटा को स्टोर करना है तो हम न्यू का यूज करते हैं, और अगर हमें ओल्ड डेटा को स्टोर करना है तो हम ओल्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने लगाया है न्यू, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यू डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। तो हमारा एम्प्लॉय टेबल में जब जब डेटा इंसर्ट होगा तो ये सिस्टम डेट को इंसर्ट कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और उसके बाद यहाँ पे कॉलम का नेम दे दिए एम्प्लॉय आईडी नेम और सैलरी, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज बता दिए एम्प्लॉय आईडी 101, नेम में बता दिए छोटू, और सैलरी में बता दिए 90,000। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे ही टेबल में डेटा को इंसर्ट करेगा तो उससे पहले ये सिस्टम डेट को यहाँ पे स्टोर कर लेगा। तो यहाँ से हमारा एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा 101, नेम आ जाएगा छोटू, सैलरी आ जाएगा 90,000, और यहाँ पे मॉडिफाइड डेट आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, और एम्प्लॉय आईडी में डाल दिए 102, नेम में डाल दिए माही, और सैलरी में डाल दिए 95,000। तो ये भी डेटा जब हमारा इंसर्ट होगा तो ये पहले क्या करेगा, डेट को यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ से हमारा एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा 102, नेम आ जाएगा माही, सैलरी आ जाएगा 95,000, और यहाँ से हमारा डेट आ जाएगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका डेटाबेस का स्कीमा अगर सिस या फिर सिस डीबी है तो यहाँ पे हमारा ट्रिगर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको कोई और स्कीमा की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो हमारा कोड सेलिब्रेशन डेटाबेस है, ये हमारा सिस टाइप का डेटाबेस है, तो इस पे हमारा वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम एक न्यू डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस आइकन के पास जाएंगे, और यहाँ पे मैं डेटाबेस का नेम देता हूँ सूर्या, और उसके बाद हम यूजर नेम में जाएंगे, और यहाँ से मैं डाल दूंगा सिस्टम, और नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने पासवर्ड को फिल कर लूंगा। तो यहाँ से मैं अपने पासवर्ड को डाल देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे SID नेम में कर दूंगा ORCL, और यहाँ पे हम टेस्ट को क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा टेस्ट यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो हमारा डेटाबेस यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम देते हैं एम्प्लॉय। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हमारा एम्प्लॉय टेबल किसी भी डेटाबेस में अवेलेबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा सेम नाम का टेबल क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाता हूँ, पैरेंथेसिस को करता हूँ क्लोज। नेक्स्ट मैं इसके अंदर कॉलम को क्रिएट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे दे देते हैं एम्प्लॉय आईडी, और इसका डेटा टाइप में डाल देता हूँ नंबर, और इसको मैं बनाता हूँ प्राइमरी की। नेक्स्ट कॉलम बनाता हूँ नेम, और इसका मैं डेटा टाइप डाल देता हूँ var2, और इसकी मैं साइज डाल देता हूँ 30। नेक्स्ट कॉलम बना लेता हूँ सैलरी, और इसका मैं डेटा टाइप डाल देता हूँ नंबर। और नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे बना लेता हूँ मॉडिफाई डेट, और इसका मैं डेटा टाइप डाल देता हूँ डेट। इसके बाद हम अपने टेबल को कर लेते हैं सिलेक्ट, और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ट्रिगर को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, और उसके बाद यहाँ पे ट्रिगर का नेम देते हैं बिफोर इंसर्ट एम्प्लॉय, और उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं बिफोर ट्रिगर, और उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन देते हैं इंसर्ट, और नेक्स्ट यहाँ पे टेबल का नेम देते हैं एम्प्लॉय। और यहाँ पे मैं प्रत्येक रो पे ट्रिगर लगाना है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे फॉर ईच रो। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा फॉर ईच रो। इसके बाद मैं इसके बिगिन सेक्शन को क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा बिगिन, और इसके अंदर मैं कोड लिखूंगा कोलन न्यू डॉट मॉडिफाई डेट इक्वल टू, और इसमें मैं इंसर्ट कर दूंगा सिस डेट को। तो यहाँ से लिखूंगा सिस डेट, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसके बाद मैं अपने ट्रिगर को करूंगा क्लोज। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब जब टेबल में हमारा डेटा इंसर्ट होगा तो ये सिस्टम डेट को ऑटोमेटिक टेबल में इंसर्ट कर देगा। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट, और इसको मैं करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैसेज आ गया है ट्रिगर बिफोर इंसर्ट एम्प्लॉय कंपाइल्ड। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट
इनटू और टेबल का नेम दे देंगे एम्प्लॉय और उसके बाद में यहाँ पे कॉलम का नेम दे देंगे। तो कॉलम हमारा है एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी और यहाँ पे मॉडिफाइड डेट को इंसर्ट नहीं करना है क्योंकि वो हमारा क्या होगा ऑटोमेटिक इंसर्ट होगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू में डाल देता हूँ एम्प्लॉय आईडी 101, नेम में मैं डाल देता हूँ छोटू और सैलरी में डाल देता हूँ 90,000 और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन और इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है 1 रो इंसर्टेड। नेक्स्ट मैं इस लाइन को कर लेता हूँ कॉपी और नीचे करता हूँ पेस्ट और यहाँ से मैं डेटा को चेंज कर लेता हूँ। तो एम्प्लॉय आईडी करता हूँ यहाँ से 102 और नेम में मैं यहाँ से डाल देता हूँ माही और सैलरी में डाल देता हूँ 95,000 और इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट हम अपने टेबल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेबल आ चुका है और यहाँ पे हमारा मॉडिफाइड डेट ऑटोमेटिक आज का डेट ले लिया है और यहाँ पे हमारा प्रत्येक रो के लिए ट्रिगर फायर हो रहा था। तो ये हमारा रो लेवल ट्रिगर भी है। नेक्स्ट हम आफ्टर ट्रिगर का एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखें क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर और उसके बाद यहाँ पे ट्रिगर का नेम दिए हैं आफ्टर अपडेट एम्प्लॉय और उसके बाद यहाँ पे लगाए हैं आफ्टर ट्रिगर और उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन लगाए हैं अपडेट ऑफ सैलरी और उसके बाद यहाँ पे लिखे ऑन और टेबल का नेम बता दिए एम्प्लॉय और इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है फॉर ईच रो। इसके बाद हमने यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किया है। इसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाए हैं कि इफ़ न्यू सैलरी इज़ ग्रेटर देन ओल्ड सैलरी देन और उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं सैलरी इंक्रीज्ड। इसके बाद हम इफ़ को क्लोज किए हैं तो यहाँ पे लिखे इंड इफ़ और इसके बाद मेन ब्लॉक को क्लोज किए तो यहाँ पे लिखे इंड। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा आफ्टर अपडेट एम्प्लॉय का एक ट्रिगर क्रिएट होगा और ये ट्रिगर हमारा जब सैलरी अपडेट होगा तो ये ऑटोमेटिक फायर हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा कि अगर हमारा न्यू सैलरी ओल्ड सैलरी से ग्रेटर होगा तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा सैलरी इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे हमने क्वेरी लिखी है अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू 1 लाख वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 101। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा 101 एम्प्लॉय आईडी का सैलरी को कर देगा 1 लाख और उसके बाद यहाँ से चेक करेगा कि क्या हमारा जो न्यू सैलरी है ओल्ड सैलरी से ग्रेटर है। तो यहाँ पे हमारा न्यू सैलरी 1 लाख है और ओल्ड सैलरी हमारा 90,000 है। तो हमारा न्यू सैलरी ओल्ड सैलरी से ग्रेटर है तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा सैलरी इंक्रीज। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक ट्रिगर को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर और उसके बाद यहाँ पे ट्रिगर का नेम दे देते हैं आफ्टर अपडेट एम्प्लॉय और उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं आफ्टर ट्रिगर और उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन दे देते हैं अपडेट ऑफ सैलरी और उसके बाद यहाँ पे टेबल का नेम दे देते हैं एम्प्लॉय। इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं फॉर ईच रो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसका बिगिन सेक्शन को क्रिएट करता हूँ और इसके बाद हम यहाँ पे सैलरी को चेक करता हूँ कि क्या हमारा जो न्यू सैलरी है ओल्ड सैलरी से ग्रेटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ न्यू डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन ओल्ड डॉट सैलरी। अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ से हम क्या करेंगे प्रिंट करवा देंगे सैलरी इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और यहाँ से मैं मैसेज प्रिंट करवा दूंगा सैलरी इंक्रीज और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इफ को करता हूँ क्लोज तो यहाँ पे लिखेंगे एंड इफ और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्लॉक को कर लेता हूँ क्लोज तो लिखेंगे एंड और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे जब जब हम सैलरी को अपडेट करेंगे तो ये ट्रिगर हमारा फायर हो जाएगा और चेक करेगा कि क्या हमारा जो न्यू सैलरी है ओल्ड सैलरी से ग्रेटर है। अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ से प्रिंट कर देगा सैलरी इंक्रीज। तो यहाँ पे छोटू का सैलरी है 90,000। मैं इसका सैलरी को क्या करता हूँ 1 लाख कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ट्रिगर को करता हूँ रन तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं हमारा ट्रिगर कंपाइल हो चुका है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ सर्वर आउटपुट को ऑन कर लेता हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे सेट सर्वर आउटपुट ऑन और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट
और करवाता हूँ रन। नेक्स्ट में क्या करता हूँ, सैलरी को कर लेता हूँ अपडेट। तो यहाँ पे लिखेंगे अपडेट, इसके बाद टेबल का नेम देंगे एम्प्लॉय, सेट सैलरी, और सैलरी को मैं करता हूँ 1 लाख। उसके बाद में यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 101, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे जिसका भी एम्प्लॉय आईडी 101 रहेगा तो उसका सैलरी को ये कर देगा 1 लाख। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैसेज आ गया 1 रो अपडेटेड, और इसके ऊपर भी मैसेज आ गया है सैलरी इंक्रीज, क्योंकि जो इसका ओल्ड सैलरी था वो था 90,000 और न्यू सैलरी हमारा कितना हो गया, 1 लाख हो गया। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर दिया सैलरी इंक्रीज। नेक्स्ट हम इंस्टेड ऑफ ट्रिगर का एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक व्यू को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है क्रिएट व्यू, और व्यू का नेम दे दिए हैं एम्प्लॉय व्यू, और उसके बाद लिखे हैं एज, और उसके बाद हम एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी नेम और सैलरी को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, एक एम्प्लॉय व्यू क्रिएट होगा जो कि एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी नेम और सैलरी को शो करेगा। नेक्स्ट हमने एक ट्रिगर को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, और उसके बाद हम ट्रिगर का नेम दिए हैं इंस्टेड ऑफ अपडेट व्यू, और उसके बाद यहाँ पे हम ट्रिगर लगाए हैं इंस्टेड ऑफ, और उसके बाद हमने यहाँ पे ऑपरेशन दिया है अपडेट, और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं ऑन एम्प्लॉय व्यू। इसके बाद हमने यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किया है, और यहाँ पे हम लिखे हैं अपडेट एम्प्लॉय, सेट नेम इक्वल टू न्यू नेम, सैलरी इक्वल टू न्यू सैलरी, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू ओल्ड एम्प्लॉय आईडी, और उसके बाद हम यहाँ पे ब्लॉक को किए हैं क्लोज। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय व्यू को जब हम अपडेट करेंगे तो यहाँ से हमारा ये ट्रिगर फायर हो जाएगा, और ये ट्रिगर हमारा क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल में जाकर नेम और सैलरी को अपडेट कर देगा। मतलब कि एम्प्लॉय व्यू अपडेट ना होकर एम्प्लॉय टेबल अपडेट हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय व्यू में डेटा एम्प्लॉय टेबल से आ रहा है। तो यहाँ पे हमने एक क्वेरी लिखी है अपडेट एम्प्लॉय व्यू, सेट नेम इक्वल टू विजय, सैलरी इक्वल टू 90,000, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 104। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय व्यू को अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये ट्रिगर फायर होगा और एम्प्लॉय टेबल में जाकर नेम को कर देगा विजय और सैलरी को कर देगा 90,000। तो यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय आईडी 104 है, इसके नेम को कर देगा विजय और सैलरी को कर देगा 90,000। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक व्यू को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट व्यू, और व्यू का नेम देते हैं ईएमपी, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं एज, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं हमारा ये एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट हम अपने एम्प्लॉय व्यू को देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं लिखूंगा सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ईएमपी, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय व्यू आ चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक ट्रिगर को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, और ट्रिगर का नेम देते हैं ईएमपी अपडेट, और उसके बाद यहाँ पे ट्रिगर लगाएंगे इंस्टेड ऑफ, और इसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन देंगे अपडेट, और उसके बाद यहाँ पे व्यू का नेम दे देंगे ईएमपी। नेक्स्ट में इसका बिगिन सेक्शन को क्रिएट करता हूँ, और इसके अंदर मैं क्वेरी लिखूंगा अपडेट एम्प्लॉय सेट नेम इक्वल टू न्यू डॉट नेम कॉमा सैलरी इक्वल टू न्यू डॉट सैलरी, और उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ वेयर ई एम पी आई डी इक्वल टू ओल्ड डॉट एम्प्लॉय आईडी, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसके बाद में ब्लॉक को करता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इस कोड को मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं हमारा ट्रिगर कंपाइल हो चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एम्प्लॉय व्यू को अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे अपडेट ई एम पी सेट नेम इक्वल टू, और नेम में डाल देता हूँ मोनू,
और इसके बाद यहाँ पे सैलरी को कर देता हूँ 85,000। और उसके बाद में यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ वेयर EMP ID इक्वल टू 102 और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल में जिसका भी एम्प्लॉय ID 102 रहेगा उसको ये अपडेट कर देगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने टेबल को देख लेता हूँ। तो यहाँ से लिखूंगा सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय टेबल 102 में नेम, माही और सैलरी हमारा 95,000 है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस क्वेरी को यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ चुका है 1 रो अपडेटेड। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने एम्प्लॉय टेबल को देख लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय ID 102 के नेम में आ गया मोनू और सैलरी आ गया 85,000। तो इस तरह से हमारा ट्रिगर काम करता है। नेक्स्ट हम एक रियल लाइफ एग्जांपल को देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक टेबल क्रिएट किया है स्टूडेंट मार्क्स और इसमें हमने कॉलम बनाया है स्टूडेंट ID नेम, मार्क्स और परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हमने लिखा है क्रिएट टेबल और टेबल का नेम दे दिए हैं स्टूडेंट मार्क्स और उसके बाद यहाँ पे कॉलम का नेम दिए हैं स्टूडेंट ID और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं नंबर और इसको हमने प्राइमरी की बना दिया है। नेक्स्ट कॉलम बनाया नेम और इसका डेटा टाइप दे दिए वायर कैट 2 और इसका साइज दे दिए 50। नेक्स्ट कॉलम बनाया है मार्क्स और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं नंबर। और नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे बनाया है परफॉर्मेंस और इसका डेटा टाइप दे दिए वायर कैट 2 और साइज इसका दे दिए 20। तो यहाँ से हमारा ये टेबल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक ट्रिगर को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर और उसके बाद यहाँ पे ट्रिगर का नेम दे दिए हैं ट्रिगर स्टूडेंट मार्क्स परफॉर्मेंस और उसके बाद यहाँ पे बिफोर ट्रिगर लगाए हैं और यहाँ पे ऑपरेशन दिए हैं इंसर्ट और अपडेट और उसके बाद यहाँ पे टेबल का नेम दे दिए हैं स्टूडेंट मार्क्स और नेक्स्ट यहाँ पे लिख दिए हैं फॉर ईच रो कि ये जो ट्रिगर हमारा फायर होगा वो प्रत्येक रो के लिए फायर होगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन को क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है वी परफॉर्मेंस और इसका डेटा टाइप दे दिए वायर कैट 2 और इसका साइज दे दिए 20। इसके बाद हमने यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किया है और यहाँ से हम चेक कर रहे हैं कि इफ न्यू मार्क्स इज ग्रेटर देन 95 देन वी परफॉर्मेंस इक्वल टू एक्सीलेंट। उसी तरह से यहाँ पे लिखे हैं कि अगर हमारा न्यू मार्क्स ग्रेटर देन 90 हो जाता है तो यहाँ से वी परफॉर्मेंस में चला जाएगा गुड। और नेक्स्ट यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा न्यू मार्क्स 80 से ग्रेटर हो जाता है तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस में स्टोर कर दिए फाइन। और नेक्स्ट यहाँ पे लगा है इल्स कि अगर इनमें से कुछ भी ना मैच करे तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस में चला जाए एवरेज। और उसके बाद यहाँ पे इफ को किए क्लोज और नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं परफॉर्मेंस कॉलम में भी परफॉर्मेंस को स्टोर कर रहे हैं और लास्ट में यहाँ पे लिख दिए इंड। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्टूडेंट मार्क्स टेबल में जब भी इंसर्ट या फिर अपडेट कोई करेगा तो यहाँ से हमारा ये ट्रिगर फायर हो जाएगा और यहाँ से हमारा मार्क्स को चेक करेगा कि अगर 95 से मार्क्स ग्रेटर है तो यहाँ से भी परफॉर्मेंस में स्टोर कर देगा एक्सीलेंट। उसी तरह से अगर 90 से ग्रेटर है तो यहाँ पे स्टोर कर देगा गुड और अगर 80 से ग्रेटर है तो यहाँ पे स्टोर कर देगा फाइन और अगर इसके अलावा कुछ है तो यहाँ से स्टोर कर देगा एवरेज। और नेक्स्ट यहाँ पे भी परफॉर्मेंस में जो भी आएगा उसको परफॉर्मेंस में जाके स्टोर कर देगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्वेरी लिख रहे हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट मार्क्स और यहाँ पे कॉलम का नेम दे दिए हैं स्टूडेंट ID नेम और मार्क्स और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं वैल्यूज और वैल्यू में स्टूडेंट ID में डाल दिए 1, नेम में डाल दिए छोटू और मार्क्स डाल दिए 97। तो ये हमारा क्या करेगा, इंसर्ट करने से पहले ये ट्रिगर को फायर करेगा और यहाँ से चेक करेगा कि मार्क्स हमारा कितना है। तो मार्क्स हमारा है 97 जो कि 95 से ग्रेटर है। तो यहाँ से भी परफॉर्मेंस हो जाएगा एक्सीलेंट और इसको हमारा क्या करेगा परफॉर्मेंस कॉलम में जाकर स्टोर कर देगा। तो यहाँ से हमारा परफॉर्मेंस कॉलम में हो जाएगा एक्सीलेंट और उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट ID नेम और मार्क्स को स्टोर कर लेगा। उसी तरह से नेक्स्ट डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट ID में डाल दिए 2, नेम में डाल दिए माही और मार्क्स में डाल दिए 94। तो यहाँ पे हमारा 94 जो है 90 से ग्रेटर है तो यहाँ से परफॉर्मेंस हो जाएगा हमारा गुड। तो यहाँ पे आके परफॉर्मेंस में स्टोर कर देगा गुड और उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट ID नेम और मार्क्स को स्टोर कर देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोड को कर लेता हूँ कॉपी ताकि टाइम बच सके।
तो यहाँ पे हमने कोड को कर लिया पेस्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टेबल को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रिगर को यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ट्रिगर भी कंपाइल हो चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेटा को इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे डेटा में सिर्फ स्टूडेंट आईडी, नेम और मार्क्स को इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा रो इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम अपने टेबल को देख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे टेबल में परफॉर्मेंस भी आ चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि जो हमारा स्टूडेंट मार्क्स टेबल है, इसमें कोई भी डेटा में अपडेट करे, इंसर्ट करे या फिर डिलीट करे, तो उसको ये ट्रैक करे कि वो अपडेट किया है या फिर डिलीट किया है या फिर डेटा को इंसर्ट किया है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट लॉग और इसमें हम कॉलम बना रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम हमने बनाया ऑपरेशन टाइप, कि इसमें किस टाइप का ऑपरेशन हम कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉलम बनाया है स्टूडेंट आईडी, जो कि स्टूडेंट आईडी को स्टोर करेगा। नेक्स्ट कॉलम बनाया है ओल्ड नेम, जो कि स्टूडेंट का ओल्ड नेम को स्टोर करेगा। और नेक्स्ट कॉलम बनाया है न्यू नेम, जो कि स्टूडेंट का अपडेटेड नेम को स्टोर करेगा। नेक्स्ट कॉलम बनाया है यहाँ पे ओल्ड मार्क्स, जो कि ओल्ड मार्क्स को स्टोर करेगा। और नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे बनाया है न्यू मार्क्स, जो कि नए वाले मार्क्स को स्टोर करेगा। और नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम बनाया है ओल्ड परफॉर्मेंस, जो कि ओल्ड परफॉर्मेंस को स्टोर करेगा। और नेक्स्ट यहाँ पे बनाया है न्यू परफॉर्मेंस, जो कि न्यू परफॉर्मेंस को स्टोर करेगा। और यहाँ पे एक कॉलम बनाया है लॉग टाइम स्टाम्प, जो कि किस टाइम हमारा डेटा में अपडेट हुआ, इंसर्ट हुआ या फिर डिलीट हुआ, उसको ये स्टोर करेगा। तो यहाँ से हमारा टेबल बन जाएगा स्टूडेंट लॉग और इसमें हमारा कॉलम बन जाएगा ऑपरेशन टाइप स्टूडेंट आईडी, ओल्ड नेम, ओल्ड मार्क्स, ओल्ड परफॉर्मेंस, न्यू परफॉर्मेंस और लॉग टाइम स्टाम्प। इसके बाद हम ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर और उसके बाद यहाँ पे ट्रिगर का नेम दे दिए हैं ट्रिगर स्टूडेंट मार्क्स इंसर्ट। और उसके बाद यहाँ पे लगाए हैं आफ्टर ट्रिगर और उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन का नेम दे दिए हैं इंसर्ट और उसके बाद यहाँ पे टेबल का नेम दे दिए हैं स्टूडेंट मार्क्स। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब भी स्टूडेंट मार्क्स टेबल में डेटा इंसर्ट होगा तो ये ट्रिगर हमारा फायर हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किया है और यहाँ पे क्वेरी लिखे हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लॉग और उसके बाद यहाँ पे कॉलम का नेम दिए हैं ऑपरेशन टाइप स्टूडेंट आईडी, न्यू नेम, न्यू मार्क्स, न्यू परफॉर्मेंस और लॉग टाइम स्टाम्प। और यहाँ पे हम ओल्ड नेम, ओल्ड मार्क्स और ओल्ड परफॉर्मेंस को इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम डेटा को इंसर्ट करते हैं तो सिर्फ न्यू डेटा को इंसर्ट करते हैं, ना कि ओल्ड डेटा को। और यहाँ पे हम डेटा बता दिए तो ऑपरेशन टाइप में बता दिए इंसर्ट और उसके बाद स्टूडेंट आईडी में यहाँ पे बता दिए न्यू स्टूडेंट आईडी और नेम में बता दिए यहाँ पे न्यू नेम, मार्क्स में यहाँ पे बता दिए न्यू मार्क्स और परफॉर्मेंस में यहाँ पे बता दिए न्यू परफॉर्मेंस और उसके बाद यहाँ पे सिस्टम टाइम स्टाम्प को स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो भी न्यू स्टूडेंट आईडी, नेम, मार्क्स और परफॉर्मेंस आएगा उसको ये स्टोर कर देगा। तो ये तो ट्रिगर हमारा फायर होगा जब हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट हम अपडेट और डिलीट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ट्रिगर को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर और ट्रिगर का नेम दे दिए हैं ट्रिगर स्टूडेंट मार्क्स अपडेट और उसके बाद हम यहाँ पे आफ्टर ट्रिगर लगाए हैं और ऑपरेशन बता दिए हैं अपडेट और उसके बाद यहाँ पे टेबल का नेम दे दिए हैं स्टूडेंट मार्क्स और यहाँ पे हमने लिख दिया फॉर ईच रो। इसके बाद हमने यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किया है और उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट लॉग में डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या इंसर्ट कर रहे हैं, तो ऑपरेशन टाइप स्टूडेंट आईडी, ओल्ड नेम, ओल्ड मार्क्स, ओल्ड परफॉर्मेंस, न्यू परफॉर्मेंस और लॉग टाइम स्टाम्प। तो यहाँ पे हम ओल्ड नेम, ओल्ड मार्क्स और ओल्ड परफॉर्मेंस को स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा को अपडेट कर रहे हैं। तो अपडेट में हमारा क्या होता है, ओल्ड डेटा के जगह न्यू डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे ओल्ड नेम, ओल्ड मार्क्स और ओल्ड परफॉर्मेंस को भी स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। तो ऑपरेशन टाइप में दे दिए यहाँ पे अपडेट और उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट आईडी में न्यू स्टूडेंट आईडी बता दिए हैं
उसके बाद यहाँ से ओल्ड नेम, ओल्ड मार्क्स, न्यू मार्क्स, ओल्ड परफॉर्मेंस, न्यू परफॉर्मेंस और सिस टाइम स्टाम्प को स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जब भी डेटा इंसर्ट होगा तो ओल्ड डेटा को और न्यू डेटा को दोनों को ये स्टोर कर देगा। नेक्स्ट हम डिलीट ट्रिगर को क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, और ट्रिगर का नेम दे दिया यहाँ पे ट्रिगर स्टूडेंट मार्क्स डिलीट, और उसके बाद यहाँ पे लगाए हैं आफ्टर ट्रिगर, और उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन दे दिए डिलीट, और उसके बाद यहाँ पे टेबल का नेम दे दिए स्टूडेंट मार्क्स, और नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है फॉर ईच रो। इसके बाद हमने यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किया है, और यहाँ पे हमने लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लॉग, और यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं ऑपरेशन टाइप स्टूडेंट आईडी, ओल्ड नेम, ओल्ड मार्क्स, ओल्ड परफॉर्मेंस और लॉग टाइम स्टाम्प को स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पे एक भी न्यू डेटा को इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारा डेटा डिलीट होता है तो वो पुराने डेटा को ही डिलीट करता है। और उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज में बता दिए, तो ऑपरेशन टाइप में दे दिए डिलीट, और उसके बाद यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट आईडी, ओल्ड नेम, ओल्ड मार्क्स, ओल्ड परफॉर्मेंस और सिस टाइम स्टाम्प को स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी हमारा कोई रो डिलीट होगा तो ये ट्रिगर हमारा फायर हो जाएगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं कोड को कर लेता हूँ कॉपी। तो यहाँ पे हमने कोड को कर लिया पेस्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इंसर्ट ट्रिगर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं ये ट्रिगर हमारा कंपाइल हो चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपडेट ट्रिगर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं ये भी ट्रिगर हमारा कंपाइल हो चुका है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे डिलीट ट्रिगर को कंपाइल कर लेता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं ये भी ट्रिगर हमारा कंपाइल हो चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टूडेंट मार्क्स में डेटा को इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू, और उसके बाद यहाँ पे टेबल का नेम देते हैं स्टूडेंट मार्क्स, और उसके बाद यहाँ पे कॉलम का नेम देते हैं स्टूडेंट आईडी, कॉमा नेम, कॉमा मार्क्स, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज, और यहाँ से मैं स्टूडेंट आईडी में डाल देता हूँ 3, नेम डाल देता हूँ यहाँ पे मोनू, और मार्क्स यहाँ पे डाल देता हूँ 99। लास्ट में लगाता हूँ सेमी कॉलन, और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और नीचे करता हूँ पेस्ट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट आईडी में डाल देता हूँ 4, नेम में यहाँ से डाल देता हूँ विशाल, और मार्क्स यहाँ से डाल देता हूँ 93। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फिर से कर लेता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट आईडी में डाल देता हूँ 5, और नेम में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ विजय, और मार्क्स में यहाँ पे डाल देता हूँ 92। नेक्स्ट मैं अपने कोड को कर लेता हूँ सेलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं हमारा रो इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेटा को अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट मार्क्स, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, विशाल का जो मार्क्स 93 है इसको मैं करता हूँ 98। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट मार्क्स इक्वल टू, और मार्क्स को मैं करता हूँ 98, और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू, स्टूडेंट आईडी कितना है 4, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मोनू के मार्क्स को करता हूँ 85। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी और नीचे करता हूँ पेस्ट, और यहाँ से मैं मार्क्स को करता हूँ 85, और यहाँ से स्टूडेंट आईडी बता देंगे 3। इसके बाद मैं अपने कोड को कर लेता हूँ सिलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रो अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ डेटा को डिलीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे डिलीट स्टूडेंट मार्क्स, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वेयर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, विजय को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं लिखूंगा वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू, और स्टूडेंट आईडी यहाँ से बताता हूँ 5, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा रो डिलीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट मार्क्स टेबल को देख लेता हूँ। तो यहाँ से लिखूंगा सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है।
नेक्स्ट मैं स्टूडेंट लॉग टेबल को देख लेता हूँ, जिसमें हमारा क्या है, पूरा ऑपरेशन की जानकारी है कि इसमें क्या क्या अपडेट हुआ है। तो यहाँ से लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट लॉग और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं हमारा टेबल यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बार हमने इंसर्ट ऑपरेशन को परफॉर्म किया है, 2 बार अपडेट ऑपरेशन को परफॉर्म किया है और 1 बार हमने डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म किया है। और यहाँ पे हमारा बता रहा है कि क्या क्या डेटा इंसर्ट हुआ है और इसके अंदर हमारा बता रहा है कि क्या क्या डेटा अपडेट हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क्स यहाँ पे 93 था, उसको हमने किया था यहाँ पे 98। उसी तरह से यहाँ पे मार्क्स 99 था, इसको मैंने कर दिया था 85। और इसके साथ साथ हमारा परफॉर्मेंस भी चेंज हुआ है। जैसे यहाँ पे गुड था तो ये हो गया एक्सीलेंट, ये हमारा एक्सीलेंट था तो ये हमारा हो गया फाइन। और उसी तरह से यहाँ पे बता रहा है कि कौन कौन से हमारा डेटा डिलीट हुआ है। आप ट्रिगर के द्वारा बैकअप टेबल को भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई टेबल को अगर डिलीट कर देता है तो उसका पूरा डेटा किसी टेबल में जाकर स्टोर हो जाए। तो इस तरह से ट्रिगर हमारा काम करता है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।